वेलकम टू मार्केट ट्रेडिंग पीके। जैसे कि आप लोग ने आज देखा, मार्केट जीडीपी का ग्रोथ नेगेटिव था। सब सोच रहे थे कि मार्केट आज बिल्कुल नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ऐसे कुछ नहीं हुआ। मार्केट सुबह तो नीचे में रहा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाकर बहुत एक अच्छा बाउंस बैक दिया। जो निफ्टी 24,300 तक गया, 300 पर सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन आखिर में आकर 24,276 पर आकर क्लोज दिया। आज का बाउंस बैक बहुत अच्छा था। बैंक निफ्टी भी बाउंस बैक किया, लेकिन निफ्टी की तुलना जितना स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, बैंक निफ्टी में इतना नहीं दिखाई दे रहा था। तो जैसे वीकली टाइम फ्रेम में देखने से निफ्टी में क्या लग रहा है कि हायर लो लोअर लो चार्ट पैटर्न चल रहा है। दिसंबर का आज पहला ट्रेडिंग डे था, जो निफ्टी ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया। लेकिन ये मत सोचना कि आज बाउंस बैक हुआ तो ट्रेड रिवर्स हो गया बोलकर, ये गलती मत करना, नहीं तो फंस सकते हो इसमें। सबसे पहले तो हमको अगर बहुत अच्छा खासा मूव अगर निफ्टी में चाहिए तो ऊपर में 24,500 और नीचे 23,800। डाउन साइड में 23,800 अगर तोड़ता है तो आराम से 200-300 पॉइंट नीचे चले जाएगा। अगर ऊपर में 24,500 को तोड़ता है तो आराम से 25,000 आराम से एक अच्छा रैली दिखाएगा। उससे पहले तो अंदर का जो है 24,500 और 23,800 के बीच में इसका ट्रेड का कोई इतना अच्छा मूव तो नहीं रहेगा। लेकिन निफ्टी में जैसे कि हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में क्या रहेगा। आज जैसे 24,276 पर जैसे आपने देखा था फ्राइडे पर इनसाइडर कैंडल का जिससे हाई तोड़ा आज 24,175 को, तो 24,300 तक गया और आखिरकार आकर 24,276 पर आकर मार्केट क्लोज दिया। तो अगर कल कैसा रहेगा इंट्राडे में, अगर इसमें 24,344 कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है। लास्ट 6 महीना से इसी पोजीशन में आकर रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे डाउन हो रहा है निफ्टी। अगर कल 24,340 में सस्टेन करता है और 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल बनता है तो आराम से निफ्टी 24,500 तक जा सकता है। अगर 15 मिनट का भी नहीं, अगर निफ्टी में 24,340 का ऊपर में 5 मिनट का पॉजिटिव कैंडल दिखाए और वो पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ के अगर मार्केट ऊपर जाए तो आराम से निफ्टी 24,500 तक जा सकता है। अगर 24,500 तक जाएगा, अगर 24,500 सस्टेन किया, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा तो निफ्टी बहुत बढ़िया रैली दिखा सकता है। अगर 24,500 में जाकर कहीं नेगेटिव कैंडल बना तो फिर 15 मिनट का अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर आराम से 24,340 तक जा सकता है और 340 में जो रेजिस्टेंस है अगर उसका सपोर्ट लेकर फिर बाउंस बैक कर सकता है। अगर कल निफ्टी 24,340 का ऊपर में जाकर सस्टेन ना किया, अगर 24,340 में कहीं नेगेटिव कैंडल बनाया, 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बोलो या 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल भी बना, अगर उस नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ा तो आराम से एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। ये तो रहा बहुत अच्छा सेलिंग लेवल। सबसे अच्छा सेलिंग लेवल
24,340 अगर 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल देता है और उसमें से नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ता है तो आराम से अच्छा खासा एक नीचे साइड का मूव दिखा सकता है। अगर 24,340 का प्रेस सस्टेन करता है, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो वो 24,500 तक आराम से जाता है। और 24,500 में अगर कोई अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो आराम से मार्केट और 200 पॉइंट का मूव दे सकता है। लेकिन हम कल अगर 24,340 का ऊपर में सस्टेन नहीं करता है, अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो वो जैसे ही 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ता है, आप बिंदास होकर अपना सेलिंग साइड ले सकते हो। और अगर 175 24,175 पर जैसे सपोर्ट है, अगर 24,175 तक आता है तो अगर उधर सपोर्ट लेता है, अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो ट्रेड उधर से रिवर्स हो सकता है। तो अपना उधर से अपना नेगेटिव साइड 20 पी साइड को काट के आप सी साइड को ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर 24,500 और नीचे 23,800, अगर इसमें अगर डाउन साइड में 23,800 या ऊपर 24,500 ब्रेकआउट जब तक नहीं देता है, मार्केट में इतना अच्छा मूव नहीं आएगा। अगर मार्केट में अच्छा मूव आना है तो 24,500 को ब्रेकआउट देने से ही आएगा। और 24 नीचे अगर 23,800 को अगर ब्रेकडाउन करता है तो उधर भी अच्छा खासा मूव डाउन साइड में मिल सकता है। उसके बीच में तो ऐसे ही कचरा साइड ही है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसका ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। फिर भी अगर 24,340 में देखे तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। लास्ट 6 महीना से उधर से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ रहा है। अगर मार्केट कल 24,340 में जाकर 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बनता है, बिंदास होकर अपना सेलिंग कर सकते हो और 24,175 तक तो आराम से आ जाएगा। अगर 24,175 पर फिर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो उधर से अपना प्रॉफिट बुक कर कर अपने बाय साइड फिर ले सकते हो। अगर डिप में बाइंग का देखा तो 24,096 का पर अगर अपना पॉजिटिव कैंडल कुछ दिखाता है तो उसमें से अपने आराम से बाई कर सकते हो। और दूसरा है 23,937, ये भी डीप में अच्छा बाइंग लेवल रहेगा। सेलिंग लेवल रहेगा 24,340। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो 24,340 के नीचे अपने जैसे 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ता है तो आप बिंदास होकर अपने सेलिंग साइड ले सकते हो। अगर 24,175 तक आराम से जाएगा। अगर उधर कोई ऐसे पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखाता है तो आराम से 24,075-80 तक आ सकता है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि बाय ऑन डिप में 24,096 के ऊपर ऐसे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो बिंदास होकर अपने पॉजिटिव साइड का अपने बाय कर सकते हो। अगर दूसरा बाइंग लेवल जो रहेगा 23,937, एक डिफरेंट बाय में रहेगा 23,937 और दूसरा रहेगा 24,096 और सेलिंग रहेगा 24,340। अगर 340 सेशन करके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो सेलिंग लेवल रहेगा 24,500। अगर 24,500 पे सस्टेन करता है तो बिंदास होकर बहुत अच्छा मूव देख सकते हैं, तब बायर एक्टिव हो सकता है। जब तक 24,500 ऊपर में ब्रेकआउट और नीचे 23,800 ना हो तो मार्केट में इतना कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। अगर बड़ा मूव चाहिए तो 24,500 को ब्रेकआउट करना चाहिए या
23,800 को ब्रेक डाउन करना चाहिए, तब जाकर मार्केट में बड़ा मूव आएगा। नहीं तो उसके बीच में अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर देखें तो हम बाय ऑन डिप 24,096 और 23,937 अगर ऐसे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आराम से बाय कर सकते हैं। और सेलिंग लेवल रहा 24,340। अगर 24,340 जाता है, ऐसे कोई 5 मिनट का या 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बनता है तो बिंदास होकर आप सेलिंग कर सकते हो। ये तो रहा निफ्टी का। और अभी हम करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो आज अच्छा खासा मूव दिया, लेकिन जैसे निफ्टी का स्ट्रॉन्ग था ऐसे बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं था, फिर भी अच्छा खासा बाउंस बैक किया। जैसे अगर कल इंट्राडे के हिसाब से अगर 52,210 का ऊपर में 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल बनता है तो अब बिंदास होकर 52,444 तक जा सकता है। अगर 52,444 का ऊपर में अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट 24,560 तक जा सकते हैं। जब तक बैंक निफ्टी में 52,600 और नीचे 51,800 ब्रेकडाउन नहीं होता है या ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक मार्केट में ऐसे कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। अगर ऊपर में 52,600 ही ले लो, 52,600 और नीचे 51,800। अगर 51,800 अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये जो गैप जो था इलेक्शन के टाइम पर, वो गैप आपको फिलअप करने के लिए आ सकता है। आशा खासा 51,800 से लेकर 51,300, अगर 300 नहीं आता 51,000 तक भी आ सकता है। ऊपर में अगर 52,600 को ब्रेकआउट करता है तो आराम से बिंदास 1500-1600 पॉइंट 54,000 तक भी जा सकता है। जब तक 50 ऊपर में 52,600 और नीचे 51,800 ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब मार्केट में इतना बड़ा मूव नहीं आएगा। अगर इंट्राडे के हिसाब से देखें, अगर आज जैसे कि सपोर्ट 52,210 आकर रेजिस्टेंस से लेकर नीचे चले गए, अगर 52,210 का ऊपर सस्टेन करे, 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल बनाए तो आप बिंदास होकर 52,440 तक तो चल ही जाएगा। अगर 52,440 में कोई रेजिस्टेंस से लेकर नीचे आता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आप बिंदास होकर सेलिंग साइड में आ सकते हो। अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का नेगेटिव साइड आ सकता है। जब तक मार्केट में 52,600 या 51,800 का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक मार्केट में बड़ा बूम आना नहीं है। इंट्राडे के हिसाब से छोटे मोटे हिसाब से जैसे 52,210 का ऊपर में 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल देखा है तो बिंदास होकर आप 52,440 तक जा सकते हो बैंक लेवल में। अगर 52,440 से कहीं नेगेटिव कैंडल बना था अब बिंदास होकर सेलिंग साइड का 200-300 पॉइंट नीचे ही आ सकता है। ये है कल का प्रेडिक्शन। अगर उसके बीच में कुछ भी अपना चले तो कोई ट्रेड लेने से कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा अपने प्रीमियम डाउन होगा और आप ऐसे ही लॉस में जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पॉइंट को मार्क करके रखना। कल ऊपर साइड में अगर 52,600 का ऊपर में सस्टेन करता है, ऊपर जाता है तो बिंदास होकर अपने बाइंग साइड में जाना। और नीचे में अगर 51,800 के नीचे ब्रेक डाउन होता है तो अब 400 पॉइंट तो कहीं नहीं है, 1:4 रेशियो में अगर 100 पॉइंट का स्टॉप
टॉस लगाकर नीचे 400 पॉइंट तक भी जा सकता है। और ऊपर अगर 52,600 के ऊपर जाए तो वो 54,000 तक भी जाता है। 53,000 54,000 तक आराम से चले जाएगा। अगर उसके बीच में अगर आपको 52,210 का ऊपर में कोई 15 मिनट का अगर पॉजिटिव कैंडल, स्ट्रांग पॉजिटिव कैंडल बने तो आप बिंदास होकर 52,440 तक जा सकते हो। और 52,440 के अगर ऐसे कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो आप बिंदास सेलिंग साइड में नीचे 200 पॉइंट तक आराम से आ सकते हो। ये रहा कल का बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। देखते हैं कल क्या अगर नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट आता है। जैसे आज जीडीपी ग्रोथ बहुत डाउन था तो आज सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, सब नीचे जाएगा बोलकर बैठा था। देखा मार्केट का हमारे हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट अपना हिसाब से चलता है। हम नेगेटिव साइड को देखकर बैठ रहा था, सुबह से दोपहर तक आराम से नीचे रहा, एक बार आया बाउंस बैक करके ऊपर आ गया। तो इसीलिए हमको प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करना है, ना कि अंधाधुंध ट्रेड करना है या बीच में ऐसे करना है, उसमें लॉस ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बढ़िया तो है अगर हमारा फ़ायदा नहीं होगा तो हम लॉस भी नहीं करना चाहिए। अगर हमने फ़ायदा नहीं हो रहा है तो लॉस कर इससे बेटर हमने ट्रेड ही नहीं लेना है। अगर हमने कोई लॉस नहीं करे तो वो भी हमारा एक प्रॉफिट है। अगर हमने ट्रेड कर अंधाधुंध कर अगर लॉस करे तो उसमें क्या फ़ायदा है। तो इससे बेटर है अगर सही अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप ट्रेड लो, अदरवाइज मार्केट में ऐसे पैसा गवाओगे जैसे 92% 3% आदमी मार्केट में पैसा देते हैं और 6-7% आदमी सिर्फ मार्केट से पैसा लेते हैं, ऐसे ही होगा। तो अगर नो लॉस वो भी एक प्रॉफिट है। तो इससे बेटर सही अपॉर्चुनिटी को देखो, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। अगर मौका हाथ से चले गया तो ये ज़बरदस्ती नहीं लेना है ताकि आपका लॉस हो जाए। इससे बेटर नेक्स्ट डे आज नहीं हुआ तो कल करना है। और सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखना है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर सही प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो 52,600 का ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है तो बड़ा मूव देगा नहीं, और नीचे ब्रेकडाउन जब तक 51,800 का नीचे नहीं होता है तब तक बड़ा मूव आना नहीं है। उसके बीच में अगर 52,210 का ऊपर में अगर 15 मिनट का कहीं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल दिखाता है तो वो 200 पॉइंट का 54,440 तक जा सकता है। उधर से अगर सस्टेन किया तो फिर 600 तक जा सकता है, 570 600 तक जा सकता है। अगर 52,440 से अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो नीचे 52,175 तक आ सकता है और 75 से फिर फुल बैक दिखा सकता है। 52,175 के ऊपर में अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप उधर से 200 पॉइंट का अपने ट्रेड ले सकते हो। 15 मिनट का और 52,175 के ऊपर 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल दिखाता है तो आराम से आप 440 तक उधर से ले सकते हैं। बाकी जो रहा इसमें कोई ट्रेड लेकर कोई फ़ायदा नहीं, उसमें लॉस है। प्रीमियम में ऐसे डीके होते जाएगा, पैसा ऐसे लॉस हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। सही अपॉर्चुनिटी देखो और अपना ट्रेड लो। ओके, थैंक यू।